आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में शहर में एक हसास तरीन होने वाले वाक़यात की। पहला वाक़या कायदाबाद में पेश आया, जहां 2-3 साला कुलसुम जो है वो घर के बाहर से अगवा हुई और फिर उसकी बोरी बंद लाश मिली। इस वाक़े में भी घर की जो चच्ची हैं वही बच्ची के कत्ल में मुलव्विस निकली। इसी तरह का एक और वाक़या ली मार्केट में पेश आया, जहां 6 साला वली घर के बाहर खेलते हुए अगवा हुआ और 2 रोज़ के बाद उस बच्चे की लाश बोरी में बंद मिली। जो एक पड़ोसी ने अगवा करके घर के अंदर उसको बोरी में बंद करके रखा और फिर लाश घर की खिड़की से 3 मंजिला इमारत से बाहर फेंक दी। उसके बाद एक और वाक़या जो कि नया नाज़िमाबाद में पेश आया। ज़रूरी नहीं है कि कोई अजनबी ही आपको नुकसान पहुंचाए, कोई बाहर का शख्स ही आपको नुकसान पहुंचाए। घर के करीब के रिश्तेदार या बहुत ही करीब के मिलने वाले भी इन वाक़यात में मुलव्विस होते हैं। पुलिस की तफ्तीश में भी यही बातें सामने आई हैं। नया नाज़िमाबाद से 18 जुलाई को 2 साला आज़ान जो है वो घर के बाहर खेल रहा था कि एकदम लापता हुआ और उसकी तलाश शुरू हुई। तलाश ख़त्म घारों में जाके हुई, जब वो बच्चा घारों से बाजियाब हुआ और 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वक्त हम बच्चे के घर पर मौजूद हैं और ये वही मुकाम है जहां बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते इसी जगह से बाहर गया और फिर लापता हो गया। चलते हैं बच्चे के वालिद की जानिब और उनसे बात करते हैं। और ये नन्हा आज़ान भी अपने वालिद के साथ ही मौजूद है और घर के बाहर ही बैठे हैं जहाँ ये बच्चा खेला करता था। अब ये है कि बच्चे के लिए बड़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद है, क्योंकि ये निजी सोसाइटी है और यहाँ से किसी का आना और किसी को अगवा करके लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। इस सारे मामले को किस तरह हुआ, हसीफ से वहाब से जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने बच्चे की तलाश शुरू की और कैसे ये घरों तक पहुँचे। इस दौरान पुलिस का क्या किरदार रहा और ख़ुद वहाब ने अपने बच्चे की तलाश में क्या क्या कोशिशें की हैं। क्या हुआ था अचानक से, क्योंकि ये निजी सोसाइटी है। सबसे पहले तो यहाँ ये बाहर से किसी का आना इतना इजी नहीं है। आप क्या समझे थे, फिर किस तरह से आपके वो टाइम गुज़रा? लाज़मी बात है, वालदा थी, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, वो वक्त और क्या सब कुछ हुआ? सर देखें, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त को रिकॉल भी ना करूँ अपने दिमाग में, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त था वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोगों पे ना खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था, सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस बात यूँ है सर, 8:40 का टाइम था, ठीक है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था बाहर, नया नाज़िमाबाद से बाहर। तो मेरे पास कॉल आती है नमाज़ पढ़ने के बाद कि वो अज़ान गायब है 1 घंटे से। तो मैं फ़ौरन यहाँ पे पहुँचता हूँ नया नाज़िमाबाद। तो अपने बड़े बेटे से पूछता हूँ तो वो कहता है कि वो अज़ान ना डैम वाली साइड पे गया है। अब मेरे बड़े बेटे को हालांकि पता था, उसके सामने ही लेके गया था वो मेरे छोटे बेटे को, लेकिन मेरा बेटा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो उसने हमें डैम की तरफ इशारा किया। तो हमने क्या किया, हमारे जो रिहायशी हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो सब आ गए और नया नाज़िमाबाद के सारे रिहायशी इस तरह बाहर निकले और अज़ान को ढूंढना शुरू हो गया। तो 8 से 9 घंटे जो है वो हमने अज़ान को अंदर ढूंढा, नया नाज़िमाबाद के अंदर। हालांकि हमें इस बात का इल्म नहीं था कि 8 मिनट में वो अज़ान को बाहर लेके जा चुका है, सोसाइटी से बाहर लेके जा चुका है। लेकिन जब 4:30 बजे मेरे बहनों ही हैं वो सिक्योरिटी वालों के साथ ही बैठे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, तो 4:30 बजे हमें पता लगता है कि भाई वो अज़ान तो 8:48 पे बाहर जा चुका है, एकदम वो बंदा लेके जा चुका है। तो उसके बाद हमारा जो पहला लाएअमल था वो ज़ाहिर सी बात है ये था कि हमने एफ़आईआर रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद वो जो एफ़आईआर है और अज़ान की तस्वीर है वो हमने सबको शेयर करी फ़ौरन, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अज़ान को हम वायरल कर सकें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये बच्चा मिसप्लेस किडनैप हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है लोगों ने फिर इतना सपोर्ट किया हमें, प्लस हमारे जो नया नाज़िमाबाद के रिहायशी हैं इन्होंने हमें इस तरह से सपोर्ट किया। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अज़ान से हमारा बच्चा नहीं है, इन सब का बच्चा है। फिर पूरे कराची की आवाम, फिर पूरे पाकिस्तान की आवाम, वो इस तरह से उन्होंने अज़ान की इस पिक्चर को शेयर किया कि वो पिक्चर जो है वो समझे अंदरून सिंध के गोट तक जा पहुँची जहाँ पर अज़ान था। तो ज़ाहिर सी बात जो किडनैपर थे सब थे वो घबरा गए और घबराहट में वो गलती कर बैठे, ये समझे आप। तो बात ये है कि अज़ान का मिलना भी जो है ये समझे आप लोग की दुआएं और आप लोगों ने जो शेयर किया ना, सब ने मिल के, आवाम ने सब इतना साथ दिया तो ही मिला है। सीन ये कैसे पता चला आपको कि अज़ान घरों में है? सर दरअसल सुबह का टाइम है, 9:30 बजे के टाइम मेरा एक दोस्त होता है जो कि घरों में उसका काम था, कारोबार था उसका। वो आता है मेरे घर पे सुबह ही सुबह के, यार वो मेरी लेबर ने देखा है तुम्हारा बच्चा ना घरों से आगे ठट्टा के उधर एक गाँव में है वहाँ पे, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम चलते हैं। वो मेरा बंदा वहाँ लेके चलेगा हमें, वहाँ हम पैसे दे के बच्चे को लेके आ जाते हैं।
जब उसने ये बात कही तो जाहिर सी बात है मेरा दिमाग क्लिक किया, मुझे शक हुआ फ़ौरन, लेकिन मैंने उसके सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया क्योंकि मेरा जो पहला मोटिव था वो मुझे मेरा बच्चा चाहिए था सही सलामत। आपके करीबी दोस्त ने आपको बिल्कुल बताया? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उससे बोला यार आप एक काम करो, आप पिक्चर मंगवाओ फ़ौरन। तो उसने पिक्चर मंगवाई तो वो अज़ान की थी। वही पिक्चर जब मैंने देखी तो वो कंफर्म अज़ान था, तो मैं जाहिर सी बात है शॉक्ड हो गया कि अज़ान है ये तो फिर मैंने फ़ौरन SHO साहब को कॉल की कि सर मुझे 2 से 3 पुलिस वाले दिए जाएँ, अज़ान की लीड मिल गई है, वो घारों में। तो SHO साहब ने मुझे फ़ौरन थाने बुलाया कि आप जल्दी से थाने आओ। जैसे ही मैं थाने पहुँचा हूँ तो उन्होंने मुझे 3 पुलिस वाले अपॉइंट किए और पूरा वक्त अज़ान की तस्वीर देखी और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दोस्त आया था, इसने कहा कि घारों में ऐसे ऐसे इसकी लेबर ने देखा है। तो उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे फ़ौरन पुलिस वाले दिए, हम लोग गए वहाँ पे घारों और अज़ान को वहाँ से लेकर आए। जब हम अज़ान को वहाँ से लेके आए तो जाहिर सी बात है SHO साहब को भी और जो बाकी को थे उनको भी थोड़ा शक था और मुझे भी थोड़ा शक तो पहले ही हो चुका था। तो मैंने उसी टाइम पे जब सब चीज़ें हो गई अज़ान को लेकर हम आए थाने में, तो मैंने SHO साहब को बोला कि सर मुझे इस बंदे पर शक है, आप इंटरोगेट करें। तो SHO साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही उसी टाइम के, देखो इसको ना आप पता नहीं लगने देना, आपके दोस्तों की आपकी हम सबकी इंटरोगेट करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा करेंगे तो इसको आप महसूस नहीं होने देना, हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, अब आपका काम है, अब आप करिएगा, बच्चा मुझे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने मुझे सबको बिठाया, सबका इंटरोगेट किया, एक एक चीज़ का उन्होंने मालूम किया, सब चीज़ें किया। तो उसमें बाकी सबको बोला कि आप लोग जाएँ। तो एहतशाम को उन्होंने रोक लिया वहीं पे कि आप रुकें ज़रा, आपसे हमें तफसीलात लेनी है क्योंकि घरों से मिला है, सब चीज़ें आपको सबसे पहले पता चला था। सही है। जब उन्होंने एहतशाम को इंटेरोगेट करना शुरू किया, उसकी जियो फोरेंसिक से लोकेशनें निकाली, सब चीज़ें निकाली, तो उनको फ़ौरन ही इस चीज़ का इल्म हो गया कि ये सारा जो गेम है, ये प्लानिंग है, ये एहतशाम ने की है। तो उन्होंने फ़ौरन ही एहतशाम के घर पे रेड मारी और वहाँ से वो कपड़े, वो हेलमेट, वो शूज़, बाइक, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से बरामद करी। फिर एहतशाम को जाहिर सी बात है फिर उन्होंने जो भी उनको पुलिस का तरीक़ेकार होता है कि अच्छे से अच्छा बंदा बोल पड़ता है, तो एहतशाम वहाँ पे सब बोल पड़ा, जिसमें एक एहतशाम था, दूसरा सहूलतकार एहतशाम का साला था और तीसरा सहूलतकार एहतशाम का वो बंदा था जो मुलाजिम था, जो घरों में काम करता था, जहाँ पे अज़ान को रखा गया था। वजह क्या पता चली, क्या था? तावान के लिए आपको कॉल आई थी 50 लाख रुपए, एक व्हाट्सएप नंबर इंटरनेशनल इसमें नंबर यूज़ हुआ, इसके बारे में एहतशाम ने एडमिट किया कि वो सारी चीज़ों में उसी ने व्हाट्सएप किया था, क्या पता चला आपको? बिल्कुल सर, ये अज़ान के मिलने से एक पहले रात की बात है, 3 साढ़े 3 बजे का मेरे ख्याल से टाइम होगा शायद, मेरे पास मैसेज आता है 50 लाख रुपए, ठीक है, वरना नुकसान तेरा अपना ही होगा। तो फिर जैसे ही मेरे पास मैसेज आता है तो ऐसी बात है मैं SHO साहब को और DSC साहब को फ़ौरन रब्ता करता हूँ, उनके साथ थाने जाता हूँ, फिर उनको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे इंटरनेशनली कॉल भी आई है और ये मैसेज भी आया हुआ है मेरे पास। तो हम आगे का लाहेमल तय करते हैं कि अगले दिन का कि हमने क्या करना है। लेकिन उससे पहले ही ऐसी बात है इतनी वायरल हो चुकी थी अज़ान की तस्वीर कि वो गोट तक पहुँच चुकी थी। तो गोट वाले वैसे ही परेशान हो गए थे कि यार ये तो कराची से किडनैप हुआ बच्चा है, ऐसी बात है ये तो मामला पूरे गोट पे आ जाएगा। तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि भाई बच्चे को यहाँ से निकालो। उन्होंने मेरे ख्याल एहतशाम को कॉल की कि बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। तो एहतशाम ने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में ये सब काम किया। बाकी वो जो इंटरनेशनल सिम थी वो भी एहतशाम के पास से बरामद हुई है, जो SHO साहब ने सब ने मुझे दिखाई है। वो जो नंबर इस्तेमाल कर रहा था, आपसे तावान मांग रहा था, बिल्कुल वो भी हो गई है। क्या समझते हैं, आपको अंदाज़ा था कि आपका 18-20 साल पुराना दोस्त वही आपके बच्चे के अगवा में मुलव्विस होगा और फिर वो आपके साथ साथ ढूंढ में तलाश भी करता रहा बच्चे को, ये भी दिखाता रहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं मेरा जो बच्चा है अपना अज़ान उसको ढूंढ रहा हूँ? सर देखें, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, देखें कि 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती। अगर मेरा एक दोस्त ऐसा निकला तो उसमें से मेरे 4 दोस्त ऐसे थे जो मेरे साथ ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए थे, ना उन्होंने खाया ना पिया। तो बात ये है कि बस क्या बोलें, आप किस पे भरोसा करें, इंसान हमारा तो भरोसा ही उठ गया दोस्ती यारी से सब चीज़ों से। लेकिन उसमें कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे साथ खड़े रहे हर। घरों से ये मामला कैसे खुला, वहाँ का थोड़ा सा बताएं कि बच्चा वहाँ इन्होंने ले आके रख दिया, जो मुलाजिम था एहतशाम का उसके पास, वहाँ बच्चा खेल रहा था, लोगों ने कैसे देख लिया कि ये वो बच्चा है जो कराची से किडनैप हुआ है? उन्होंने फिर वहाँ उनकी क्या मूवमेंट पता चली आपको? एहतशाम तो सुबह हमें बता चुका था कि वहाँ पे हम निकल भी चुके थे। इतने में हम रास्ते में ही थे तो मेरे भाई के पास घरों से एक कॉल भी मौसूल होती है कि भाई ये आपका बच्चा अज़ान हमारे घरों पे है, तो आप इसको आगे ले जाएं। तो मेरे भाई ने फ़ौरन उनको बोला आप वीडियो भेजो।
तो उन्होंने हमें अजान की वीडियो भी भेजी, क्योंकि वो गोट वाले ही थे जिनके पास अजान था। तो वो इतने घबरा चुके थे कि उन्होंने ख़ुद भी सोशल मीडिया पे ऐड लगा चुके थे, पोस्ट लगा चुके थे अजान की, और हमसे कांटेक्ट भी किया उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस का मामला है, किडनैपिंग का मामला है, तो गोट वाले भी डर चुके थे। तो ये जो सब मामला हुआ है ना, ये सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी लोगों ने स्प्रेड किया ना, ये इस वजह से ये अजान आज हमारे सामने है, बस ये समझ लें। वहाँ के जो मुकामी थे जहाँ बच्चे को रखा गया था, उन्होंने जो है वो देख ली पोस्ट सोशल मीडिया पे, और फौरी तौर पे उन्होंने पहले तो उस शख्स को प्रेशर दिया कि जिसके पास वो बच्चा मौजूद था, और वहाँ के लोगों को ये पता चल चुका था कि ये 2 साला अजान जो है वो नया नाज़ोबाद से अगवा हुआ है और इसको घरों में रखा गया है। ये तमाम जो घरों के लोग जो थे, उनके प्रेशर के बाद उन्होंने उस शख्स को जिसका नाम इफ्तिखार है, उसको प्रेशर दिया, और इफ्तिखार ने उसी प्रेशर में आके एहतशाम को कॉल करके सारा वाक़या बताया कि अब जो है यहाँ पे मेरे लिए इस बच्चे को रखना नामुमकिन हो गया है और इस बच्चे को फ़ौरी तौर पे लेके जाएंगे। सर हमें तो पहले पता ही नहीं था ना कि अजान किडनैप हुआ। हम तो नया नाज़ोबाद के अंडर ढूंढ रहे थे कि कहीं घड़े में तो नहीं गिर गया, कहीं डैम में तो नहीं चला गया, कहीं फंस तो नहीं गया। हम तो परेशान थे 8-9 घंटे से, लेकिन जब हमें सीसीटीवी फुटेज मौसूल होती है 4 साढ़े 4 बजे, तो जाहिर सी बात है जब सीसीटीवी फुटेज में देखता हूँ, मैं एफआईआर कटवाता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मेरा ख्याल आप ही के बारे में आया। मैंने आप ही को व्हाट्सएप किया, उसी टाइम आपके चैनल को व्हाट्सएप किया कि भाई इसको शेयर करें, इसको चलाएं। एफआईआर की कॉपी के साथ मैंने आपको भेजी थी, तो आप ही ने वो बात इतनी आगे बढ़ाई, सब चीज़ें करी, तो वो आज देख लें, आप ही लोगों की मेहरबानी है। और ज़रा हमारे पुलिस का बहुत साथ है, एसएसपी तारिक साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, और सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब साहब जो कि हमारी सोसाइटी के ऑनर हैं। इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया, सब चीज़ें करी, हमें पीछे से बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। तो इन्हीं की वजह से, और बाकी ये जो आवाम है जिन्होंने शेयर किया, इतनी हमारी हेल्प करी, ये मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, बोल चैनल वाले। इस वक्त मैं 2 साला अजान के घर पर मौजूद हूँ, जो कि नया नाज़ोबाद में रिहायशी हैं। नए नाज़ोबाद की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है यहाँ पर। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बहुत इत्मीनान से अपने घरों के बाहर बैठते हैं, ख़वातीन घर के बाहर चहलकदमी करती हैं, बच्चे घरों के बाहर खेलते हैं। यही वजह है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वालदा अपने बच्चे के साथ इत्मीनान से अपने घर के बाहर ही मौजूद थी कि मुलजिम जो है वो 2 साला बच्चे को बासानी यहाँ से अगवा करके ले गया था। बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप घर के बाहर थी, लाजमी बात है जिस सोसाइटी में आप रहती हैं यहाँ बहुत पुरसुकून सोसाइटी है, आराम से आप इत्मीनान से यहाँ पे घूमते फिरते हैं, किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता। तो ये जब वाक़या हुआ था तो अचानक से क्या हुआ था उस वक्त? सर देखें, नॉर्मली हमारे बच्चे जो हैं वो नीचे ही खेलते हैं। घर ही ऐसा है कि यहाँ पे लोग बच्चे बाहर खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं, हर वक्त चहल पहल रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है हर वक्त बच्चों के साथ घूमते हैं, या हर माँ बाप या हर कोई जो है बच्चों के साथ घूमता है। यहाँ बच्चे 24-24 घंटे भी बाहर रहते हैं। आप अगर मेरी सामने गली में देखेंगे तो वहाँ मुस्तकिल बच्चे खेलते हैं। हमारी गली के बच्चे 24 घंटे खेलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा ही उधर मौजूद था, वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे, और हम लोग भी नॉर्मली ऐसे चलते फिरते, घूमते फिरते, बैठते रहते हैं, कभी शाम में कभी रात में। हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। मेरा बच्चा चला गया, वो एक केस था, एक हादसा था जो शायद पेश आना था। मेरे बच्चे के साथ और भी लोग वहाँ पे और भी बच्चे मौजूद थे, लेकिन उसको ज़ाहिर है मेरे ही बच्चे को उठाना था। प्लानिंग करके आया था वो शख्स, लाजमी सी बात है, प्लानिंग के ज़रिए यहाँ आया। मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, क्या आप गवर्नमेंट से मुतालबा करती हैं, पुलिस हुक्काम से क्या मुतालबा करती हैं कि कितनी सज़ा इस शख्स को होनी चाहिए? देखें, हम लोगों के लिए भी एक तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी पता है कि जो था वो बहुत ही करीबी जानने वाला था। मेरा बस कहना ये है कि सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि अब कोई बंदा ऐसा कुछ करे ना तो वो करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। देखिए, मेरा बच्चा तो मौज़ा है, ये मिरेकल है कि वो आ गया। इतने लोगों की दुआएं थी तो जाहिर सी बात है उसको घर आना था। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो घर नहीं आ पा रहे, जिनको बहुत टाइम हो गया, जो किडनैप हो रहे हैं और डेली बेसिस पे किडनैपिंग हो रही है। तो प्लीज़ उन केसेस को भी उठाया जाए, उन पे बात की जाए और उनकी ज़्यादा मदद की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।